ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुकेती अस्थाना से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर और महाराजगंज के 1086 परिषदीय विद्यालयों की स्मार्ट क्लास का लोकार्पण किया। साथ ही उन्होंने 64 ब्लॉक संसाधन केंद्रों में ICT लैब का भी शुभारंभ किया। गोरखपुर के योगीराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों को टैबलेट वितरित किए। इस अवसर पर 3780 को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों को वंडर बॉक्स और 1207 दिव्यांग बच्चों को सहायक उपकरणों का वितरण किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि जैसी शिक्षा होगी वैसा ही चरित्र होगा और चरित्र के अनुरूप ही समाज की दिशा तय होगी। उन्होंने शिक्षकों से महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र और चाणक्य जैसे गुरुजनों के आदर्शों से प्रेरणा लेने की अपील की। इस अवसर पर बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह, मत्स्य विकास मंत्री डॉक्टर संजय निषाद सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि केंद्र और प्रदेश सरकार जन स्वास्थ्य की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। आमजन को व्यापक स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ दिलाने के लिए प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना चलाई जा रही है। किन्हीं कारणों से यदि कोई जरूरतमंद इस योजना से वंचित रह गया है तो उसे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री राहत कोष से सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में एक निजी चिकित्सालय का उद्घाटन कर रहे थे। गोरखपुर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन का आयोजन किया। इस अवसर पर उन्होंने करीब 200 लोगों से मुलाकात करके उनकी समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया कि उनकी समस्या का निराकरण सरकार की प्राथमिकता है। इस दौरान उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण के लिए जरूरी निर्देश दिए। धर्म की नगरी काशी में चित्रकूट रामलीला समिति द्वारा आयोजित राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के मिलन की लीला भरत मिलाप भारी भीड़ के बीच हर्षोल्लास से संपन्न हुई। रावण का वध करने के बाद जब राम जी अयोध्या पहुंचते हैं तब छोटे भाई भरत से उनका ऐतिहासिक मिलाप होता है। सूर्य की अस्तांचलगामी किरणों के बीच चारों भाइयों का अद्भुत मिलन होता है। इस अवसर पर उपस्थित जन समुदाय ने हर हर महादेव के नारे से माहौल को गुंजायमान बना दिया। 480 साल पुरानी इस लीला की शुरुआत तुलसीदास के समकक्ष मेघा भगत ने की थी। मेले में भारी भीड़ के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे और सादी वर्दी में भी पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी। अमरोहा के गजरौला निवासी राम सिंह बौद्ध ने PM के मन की बात कार्यक्रम से प्रेरणा लेकर अनोखा रेडियो संग्रहालय बनाया है। सन 2014 से शुरू किए गए इस संग्रहालय में अब तक 1400 से अधिक रेडियो मौजूद हैं। हमारे प्रतिनिधि की एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम से अमरोहा के गजरौला निवासी राम सिंह बौद्ध को ऐसी प्रेरणा मिली कि उन्होंने रेडियो का अद्भुत संग्रहालय बना डाला। सन 2014 से शुरू किए गए इस संग्रहालय में अब 1400 से अधिक रेडियो मौजूद हैं। संग्रहालय में हर आकार यानी सबसे छोटा 3 इंच और सबसे लंबा 1 मीटर का रेडियो मौजूद है। संग्रहालय में 1920 से लेकर तरह तरह के मॉडल एकत्र किए हुए हैं। राम सिंह ने अपने संग्रहालय का नाम भी मन की बात रेडियो संग्रहालय रखा है। उनका दावा है कि इतने अधिक रेडियो का संग्रहालय कहीं और नहीं है। वह चाहते हैं कि रेडियो जैसी क्रांति के बारे में नई पीढ़ी जाने और विभिन्न प्रकार के रेडियो मॉडल से रूबरू हो। उनका कहना है कि मन की बात कार्यक्रम से रेडियो के प्रति लोगों का रुझान फिर से बढ़ा है। मरगूब हुसैन, आकाशवाणी समाचार, अमरोहा। मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों का सिलसिला अनवरत जारी है। लखनऊ में आज नगर निगम की तरफ से अमृत कलश यात्रा निकालकर माटी को नमन और शहीदों को वंदन किया गया। इस कलश यात्रा का नेतृत्व महापौर सुषमा खरकवाल ने किया। उधर मुजफ्फरनगर में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूली छात्र छात्राओं ने कलश यात्रा निकाली। कार्यक्रम में मौजूद प्रदेश सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अभियान से गांव की माटी को भावनाओं से जोड़ा है। उधर बागपत जिले में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत आज ब्लॉक मुख्यालयों, नगर पंचायतों और नगर पालिकाओं से हर्षोल्लास से कलश यात्राएं निकाली गईं। इसमें छात्र छात्राएं, नेहरू युवा केंद्र के स्वयंसेवक, सरकारी कर्मचारी और आम लोग देशभक्ति के जयकारे लगाते जिला मुख्यालय पर पहुंचे। यात्रा में लोग उत्साह के साथ ऊंटों पर भी कलश लेकर शामिल हुए। देवरिया में भी मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत जनपद स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन टाउन हॉल स्थित ऑडिटोरियम में हुआ। कार्यक्रम में देवरिया के सांसद डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी और सलेमपुर के सांसद रविंद्र कुशवाहा भी मौजूद रहे। क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।